मैं ओम प्रकाश सिंह, जीव विज्ञान अध्यापक, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलाम सुल्तानपुर के प्रांगण में आप सभी कक्षा 10 के छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूँ और जैव विक्रम के द्वितीय भाग हेट्रोट्रॉफी विषम पोषण की जानकारी देने जा रहा हूँ, जबकि इसके पूर्व आपको स्वपोषण की जानकारी दी जा चुकी है, जो कि हरे पौधों में संपन्न होती है, जिसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी कहा जाता है। इसका समीकरण भी आपको बताया जा चुका है। 6CO2 plus 6H2 is equal to C6H12O6 plus 6O2। इसके अलावा आपको प्रकाश संश्लेषण के दोनों चरण, प्रकाशिका विक्रिया, अप्रकाशिका विक्रिया तथा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश, पर्ण आवश्यक है तथा प्रकाशिका विक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है, इसकी भी जानकारी दी जा चुकी है। अब आप ये समझो कि व्हाट इज हेट्रोट्रॉफिक विषम पोषण है क्या? जीवों द्वारा ऊर्जा प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन आदि ग्रहण करने को विषम पोषण कहते हैं। विषम पोषण के निम्न प्रकार हैं, जैसे नंबर 1 मृतोपजीवी, जिसका अर्थ होता है जीवों द्वारा सड़े गले पदार्थों से भोजन ग्रहण करने की क्रिया को मृतोपजीवी कहते हैं। जैसे फंजाई या कवक समूह का पौधा छत्रक या कुकुरमुत्ता आप कंपोस्ट गड्ढों पर देखते हैं, वो अपना भोजन उसी कंपोस्ट गड्ढे में स्थित सड़े गले पदार्थों से। ऐसे ही विषम पोषण का दूसरा भाग है परजीवी। जिसका अर्थ होता है किसी जीव का दूसरे जीवों पर रहकर भोजन प्राप्त करना। जैसे पौधों में अमरवेल, वादा, मिसले दूसरे पौधों पर उगते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। वादा का अर्थ होता है बच्चों, देहाती भाषा में उसे वाना भी कहते हैं, जो आम के वृक्ष पर, अमरूद के वृक्ष पर आप देखते हैं, उसमें लाल लाल फूल भी है, ये परजीवी पौधा है। इसी प्रकार से एस्केरिस, फीताक्रिन जैसे परजीवी जीव भी हैं, जिसे आप दर्जा 9 पढ़ चुके हैं, जो मानव,
भेड़, सूअर और बंदर के आहार नाल में रह करके अपना भोजन प्राप्त करते। इसी कारण इन सभी को परजीवी जीव कहा जाता है और इस पोषण को परजीवी या परपोषी भी कहते हैं। परपोषी भी कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में पैरासाइट कहा जाता है। इसी तरह मृतोपजीवी को सेप्रोफाइट शब्द से संबोधित करते हैं। विषम पोषण का तीसरा भाग है होलोजोइक, जिसे हिंदी में प्राणी समभोजी कहा जाता है। अर्थात किसी जीव द्वारा भोज्य पदार्थ को ठोस दशा या तरल दशा में ग्रहण करने को प्राणी समभोजी कहते हैं। जैसे अमीबा, कुत्ता, बिल्ली, शेर, मानव, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये सब प्राणी समभोजी, जिसके निम्न प्रकार हैं। फर्स्ट पार्ट शाकाहारी, अर्थात जो जीव पेड़ पौधों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी। दूसरा भाग है इसका मांसाहारी, अर्थात जो जीव अपना भोजन दूसरे जीवों को भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं उसे मांसाहारी कहते हैं। जैसे शेर, चीता, बिल्ली आदि। इसका तीसरा पार्ट है सर्वाहारी, अर्थात वे जीव जो भोजन के रूप में शाकाहारी अर्थात पेड़ पौधों के भागों को तथा अन्य जीवों को उसे सर्वाहारी करते हैं। सर्वाहारी का बच्चों सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मानव है, जो कि पौधों के विभिन्न भागों को भी ग्रहण करता है और अन्य प्रकार के जंतुओं को, यहाँ तक कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी सबको खा जाता है, मछली भी खाता है। इसी कारण से सर्वाहारी कहा जाता है। अब आप देखेंगे कि विषम पोषण का सबसे अच्छा एग्जाम्पल मानव है, जिसके आहार नाल का चित्र बोर्ड पर अंकित है, जिसे हम नामांकित करने जा रहे हैं कि आहार नाल के कौन कौन से भाग होते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है ऊपर, आप चित्र देखते जाएं, समझते भी जाएं। मुख, गुहा, इसके बाद का भाग है ग्रसनी, फिर इतना यह भाग है ग्रास नली, और ये नीचे सबसे बड़ी थैली जो दिखाई दे रही है इसे कहते हैं आमाशय। इसमें भोजन आकर के इकट्ठा होता है
नीचे का भाग क्षुद्रांत कहलाता है। जिसके क्रमशः 3 भाग होते हैं। ग्रहणी, इसका सेकंड पार्ट है मध्याह्न, थर्ड पार्ट इलियम कहलाता है। इन्हीं तीनों को मिलाकर क्षुद्रांत कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे स्मॉल इंटेस्टाइन, STINE, ग्रहणी को अंग्रेजी में डिवोडिनम, DUODINUM, मध्याह्न को जेजनम, इलियम को कहा जाता है। और ये सबसे नीचे का भाग है मलाशय, जिसे रेक्टम कहा जाता है अंग्रेजी में। इसी प्रकार से यकृत को लीवर, आमाशय को स्टमक, ग्रास नली को असोफेगस, JGUS, ग्रसनी को फायरिंग्स, गुहा को माउथ कैविटी, और तो पाचन ग्रंथ के रूप में एक यकृत है और दूसरे पाचन ग्रंथ है अग्न्याशय, जो ग्रहणी के यू आकार भाग में पाई जाती है। अग्न्याशय अंग्रेजी में बच्चों इसे बोला जाता है पैंक्रियाज। इस प्रकार से मानव आहार नाल के सभी भाग हैं। यहाँ पर आप देखें ग्रास नली 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, और ये ग्रहणी 25 सेंटीमीटर, मध्याह्न 2 मीटर, इलियम 4 सही 1/2 मीटर, और मलाशय भी आपके लगभग 2 मीटर होती है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि 2 4 6 2 8, और ये सब मिला करके पूरे आहार नाल की लंबाई लगभग 10 मीटर। इसी में जो भोजन हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन के रूप में ग्रहण करते हैं, उनका पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट के रूप में हम गेहूँ, चावल, मक्का, मीठे फल, किशमिश, छुहारा आदि को ग्रहण करते हैं।
प्रोटीन के रूप में चना, अरहर, मूंग, उड़द जैसी दाल, काजू, बादाम, अखरोट, और वसा के रूप में तेल, घी जैसे भोज्य पदार्थों को ग्रहण किया जाता है। मांस, मछली, अंडा भी ग्रहण करते हैं, लेकिन ध्यान देंगे आप, दूध संपूर्ण भोजन है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन सभी पाए जाते हैं। विटामिन मुख्य रूप से हरी सब्जियों में पाई जाती है। आगे आप पाचन क्रिया के बारे में समझेंगे। अब इसके बारे में कुछ प्रश्न हम कर रहे हैं, उसको नोट करेंगे, उसका आंसर देंगे। जैसे पहला प्रश्न आपका है, मृतोपजीवी जीव का नाम बताओ। दूसरा प्रश्न है आपका, शाकाहारी जंतुओं का नाम बताओ। तीसरा प्रश्न है आपका, सर्वाहारी जंतु कौन से हैं।